आए आए भट्ट साहब, बैठे जनाब। अरे थानेदार साहब, बैठने थोड़ी आया उधर, कोई देखने आया था, बल्कि सुनने आया था कि क्या मन्नतें समझते हो क्या रही हैं। अपने मियाँ को छोड़ने का कह रही हैं। तो छोड़ देते, 75,000 रुपए दे दे पूरे, और हमारी तरफ से इजाजत है, ले जाए अपने मियाँ को। दे दूंगी तुम्हारे पैसे में। कब दे दोगे मोहतरमा? बहुत जल्द। कल दे दोगी? लीजिए। अगर ये मोहतरमा कल पैसे देने का वादा करती हैं तो छोड़ दें हमारी तरफ से इनके मियाँ को। कल? कल कैसे दे सकती हूँ पैसे? एक तरीका है, बता दूं भाभी जान। भाई तुम्हारे घर का कुछ सामान बेचकर अरेंज हो सकते हैं पैसे। ले आता हूँ एक डीलर में कल, उसको जो सामान पसंद आएगा उसका रेट लगा देगा, और 75,000 रुपए का सामान वो लेकर चला जाएगा। उसके बाद उस डीलर से पैसे मैं ले लूंगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? पैसे दे और मामला रफा दफा करे। क्यों थानेदार साहब? नहीं तो उसके मियाँ को कल अदालत भेजें और उसके बाद जेल भेजें, भुगतती रहे, फिर कराती रहे जमानतें, जो कि मैंने उन्हें नहीं देनी। लगता है हमारी शर्त मंजूर नहीं है, तो चलता हूं थानेदार साहब, चलें। मुझे मंजूर है। बहुत देर कर दी मंजूर करने में। मेरा फोन वापस करो। हाँ, इनका फोन में उस दिन छोटा सा था ना। अच्छा, सुमेरा, नोमी, आ जाओ बेटा। सुमेरा, जाके दरवाजा बंद करके आओ। ठीक हो तुम? ठीक हूँ। खाना खाया? खा लिया था। तंग तो नहीं किया अपनी अम्मी को? नहीं। अच्छे बच्चे हो ना बहुत। जाओ तुम दोनों जाके सो जाओ। ठीक है। कैसे छोड़ाऊंगा मैं? वो तो कत्ल की कोशिश के इल्जाम में मुझे लंबा धरने वाले थे, जेल भेजने की धमकियां दे रहे थे। फिर क्या हुआ नफी साहब? किस शर्त पे छोड़ा है मैंने, बताओ। घर का कुछ सामान बेचना होगा, पैसे देने होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, आपने बुलाया? हाँ बुलाया है। वो सामान दिखा दें। हाँ, तो सामान दिखाने के लिए बुलाया है तुझे। सामने वाले मकान में जाके उठा ले।
कमरे में जाएं अपने, वो लोग आ गए हैं। बुलाओ ने। खुदा के वास्ते आप जाएं अपने कमरे में, मैं कोई और तमाशा नहीं चाहती हूँ। नफीसा, अपनी आंखों के सामने अपने घर का सामान बिकते हुए देखकर शायद मैं तो बर्दाश्त कर पाऊंगा, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। जाना चाहो तो तुम अपने कमरे में जा सकती हो, मैं यहीं हूं। चलो अंदर जाओ, जल्दी जल्दी उठाओ। वो देख के उठाना है, मैं आ रहा हूँ अंदर। खड़े क्या हो जाओ अंदर कमरे में, बल्कि किचन में जाओ, पहले वहां फ्रिज पड़ा है वो उठाओ, टीवी रखा है ये उठाओ, और इस कमरे में सोफे हैं ये उठाओ। 75,000 रुपये पूरे करने हैं मैंने। 70,000 में तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तो रोका किसने तेरे को? जा, शाबाश, उठा, चलो। क्या हुआ नफीसा, तुम ठीक तो हो? ठीक हो ना तुम? मेरे लिए दुआ करना बाबा। तेरे दिल से निकली हर दुआ और बदुआ बड़ा असर है वो। तेरे मन के चांद में झोबल है, जिस समंदर से तू झाकेगा वो तुझे उछा ले। इत्मीनान से उठाना सारा सामान, देखभाल के आ जाओ। शाबाश शाबाश, चलते रहो चलते रहो। ये रख के सोफे उठाओ आगे जल्दी से। एहतियात से उठाना सामान। चलो शाबाश, चलो लोड करो और हिसाब करो आगे जल्दी से जरा। कितने? 70,000। अच्छा, चलो शाबाश। बहुत मान है ना तुझे इन पैसों पर। ये पैसा कभी तेरा था ही नहीं, शायद तो अल्लाह को
रब नहीं मानता होगा, मगर मैं मानती हूँ। वो कहता है कि जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें ना, वो सब की सब उसकी हैं। और उसने तुझे दी ताकि तू अपनी जरूरत पूरी कर और बाकी जरूरतमंदों में तकसीम कर। मगर तूने क्या किया? तू अपनी हवस की आग में अपनी तकदीर को जला दिया। तूने उसकी नेमतों को अपने लिए अजाब बना दिया। आज तेरे जुल्म की इंतहा हो गई और मैं अपना सब्र खो दिया। मैंने आज उसने तेरा फैसला मेरे हाथ में लिख दिया है। तेरी अकड़ी हुई गर्दन तोड़ने के लिए वो मेरे दिल में उतरा है और वो कह रहा है कि सुन, आज शाकिर भट्ट को उसका फैसला सुना दे। और तू भी गौर से मेरी आंखों में देख और सुन अपना फैसला। तू तबाह बर्बाद होगा, तेरी सारी फैक्ट्रियां गरक होंगी, आग लगेगी उनमें, तू बेऔलाद होगा। तेरी अकड़ी हुई गर्दन की तरह तेरा घर भी जल के तबाह बर्बाद हो जाए, तुझ पे फालिज गिरे, तू सिसक सिसक के मौत की भीख मांगे और कोई तुझ पे रहम ना करे, तू तबाह बर्बाद हो जाए। सलमान मियां, बस गाना दो मुझे। घर खाली कराने का अच्छा तरीका है ये? इस वक्त ज्यादा मत उलझो मुझसे तमन्ना बेगम, मेरा दिमाग बहुत खराब है। जो कह रहा हूं वो करो जाके। और कितना जुल्म करोगे? ये भी ना सोचा कि रमजान का महीना है? ये भी नहीं सोचा कि वो लोग पहले से ही मुफलिसी के मारे हुए हैं? ज्यादा दिमाग खराब मत करो, जो कह रहा हूं वो करो जाके। तुम्हें मौत बुली हुई है, खुदा के कहर से डरो। अपनी गंदी नजर और टपकती हवस की वजह से गरीब का घर बर्बाद कर दिया तुमने। मत भूलो, अगर उनका गजब नाक तुम पर पड़ गया तो उसकी पकड़ से कौन बचाएगा तुम्हें? तू ऐसे नहीं मानेगी ना? कह रहा हूं ना मेरा दिमाग खराब है, तेरी समझ में नहीं आती। रख तेरी ऐसी की तमन्ना, ओ तमन्ना, एम्बुलेंस एम्बुलेंस बुला। तमन्ना,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सूफी साहब। नफीसा कौन है बाहर? सूफी साहब आए, आइए सूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बैठी सूफी साहब। क्या बात है सलमान मियाँ, कुछ परेशान लग रहे हो? तकरीबन सभी कुछ बिक गया सूफी साहब, मगर फिर भी आज दिल को एक सुकून महसूस हो रहा है। शायद नसीब में जितने भी आंसू थे सब रो लिए मैंने। अब तर होने के लिए कुछ नहीं बचा इनाफ में। ऐसा नहीं कहते, अगर आंसू रूठ जाएं तो उसके पीछे दिल की दुनिया वीरान हो जाती है। जो वक्त आप लोगों पर आकर ठहरा हुआ है ना, वो वक्त मैं बहुत सालों पहले काट चुका हूं। एक वक्त था जब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़कर, रमजान के रोजे रखकर और ज़कात सदकात करके पुरसुकून रहता था कि बंदे ने बंदगी का हक अदा कर दिया। रोता नहीं था मैं, आंसू नहीं आते थे। फिर उसने सब कुछ मुझसे वापस लेना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुफलिसी ने डेरे लगाने शुरू कर दिए। मैं उसके सामने गिड़गिड़ाकर रोने लगा। जब मेरा सब कुछ खत्म हो गया तो दिल में एक आवाज आई। वो बोला, वो जो तुम्हारे सारे आंसू तुम्हारी जिंदगी का सामान लूटने से निकल रहे थे, वो मेरे किसी काम के नहीं। मैंने तेरे दिल को दुनिया की तलब के गुब्बार से पाक कर दिया है। अब मेरे नाम का जिक्र करके अपने दिल को सुकून पहुंचा और मुझे ढूंढ, मुझे तलाश कर, और जब मैं नजर आ जाऊं तो फिर आंसू बहा। ये मोहब्बत के आंसू हैं, मोहब्बत के आंसू बहा और ये जिंदगी और दुनिया के मामलात मुझ पे छोड़ दे, मेरे आगे सर झुका दे और मेरी तकदीर का मातहत हो जा। मैं सारे तेरे काम करूंगा। जालिम जब किसी मजलूम पर जुल्म करता है, दर हकीकत वो अल्लाह की तरफ से छूट हासिल किए होता है। वो दोनों धुरों को आजमा रहा होता है। जालिम की आजमाइश तब तक होती है जब तक मजलूम सब्र करता है। जब मजलूम का दिल सब्र से लबरेज हो जाता है तो पैमाना छलक जाता है। तुम थोड़ा सब्र कर लेती बेटी। बहरहाल अब ध्यान से सुनना है जो मैं कहने जा रहा हूं। कोई किसी का दरवाजा नहीं खटका सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर कोई मांगने वाला हो या कोई देने वाला हो। अच्छा ये बताओ कि मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अच्छा ये मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करने आया हूं। अल्लाह के हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उसी के भरोसे से पूछ रहा हूं कि मेरे लिए क्या हुक्म है। सूफी साहब,
अगर मुझे कोई रोजगार मिल जाए तो क्या कर सकते हो? कोई भी ऐसा काम जो 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 माजूरी के बावजूद कर सकूं मैं। एक नौकरी तो है, वो मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन वो तुम ठीक से कर नहीं सकोगे। मैं कर लूंगा सूफी साहब, आप बताएं काम क्या है? कल एक अजीज ने दरख्वास्त की थी कि उसे किसी केयर टेकर की जरूरत है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के तहत उनका ओल्ड हाउस है, जहां अपने घर से दुत्कारे हुए बुजुर्ग बकाया जिंदगी गुजारते हैं। 60,000 तनख्वाह है। खाना पकाना, कपड़े धोना और कमरों की सफाई, बस इन मस्कीन बुजुर्गों की खिदमत करना है। सूफी साहब, ये काम तो मैं कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। आप प्लीज मुझे ये काम दिलवा दें। ठीक है, कल मेरे साथ चलना। मैं ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से आपकी मुलाकात कराऊंगी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह तुम्हें नौकरी मिल जाएगी कल ही। चाय। सलमान, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये वाला काम कम से कम पहले वाले काम से तो बेहतर है ना। और आपको मालूम है पहले वाली जॉब करने से मुझ में कितनी हिम्मत आई है। परेशान मैं इस बात से हूं कि शायद मैं अब हमेशा बेकार रहूंगा। ऐसी बातें मत सोचें सलमान। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है अल्लाह पर। और देखिएगा कि अल्लाह पाक हमारी खुशियां दुगनी करके हमें वापस करेंगे इंशाल्लाह। मैं देख के आती हूँ। कुछ समझ में आ रहा है सरताज? गर्दन के मोरे के साथ साथ कमर का मोरा भी डिस्प्लेस हो गया। अब पता नहीं मेरा दिल ज्यादा दुखाया है या नफीसा के दिल से कोई बददुआ निकल गई है। 2 हफ्ते तक बिस्तर पर पड़े रहने की हदायत दी है डॉक्टर ने। उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकते। खाना पेशाब बिस्तर में ही करना पड़ेगा। कौन साफ करेगा? किसका काम है ये? बीवी का? क्या तवक्को करते हो अपनी बीवी से, जिससे बेल्ट से मारते हुए तुम्हारी ये हालत हो गई है? फिक्र ना करो, मैं ही करूंगी ये सब।
तुम्हारी तरह खुदा को भूली हुई नहीं हूं मैं। और बीवी की आजमाइश शोहर की बीमारी से ही शुरू होती है। कितनी अजीब बात है ना वैसे। तुम्हारी तरह नफीसा का शोहर भी व्हीलचेयर पर है और मेरी तरह नफीसा भी अपने शोहर की खिदमत कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है, उसका शोहर उसे मारता नहीं है। और मेरा क्या पता, बिस्तर पे पड़े हुए भी मेरा शोहर बेल्ट उतार कर फिर मुझ पे बरस पड़े।